Deep sir, of all the books that I have read, I liked your book, I Am the Mind, the most. Now I am full of confidence, but one question keeps nagging me in my mind, and I want to discuss that with you and hope that you will definitely answer me. Actually, there are many people in the world who were not fortunate enough to go to school, such as after our independence, only 15% of the population were able to go to school. There was no pressure on the rest of the 85% of the population, by which the superconscious mind would have remained active. Then why were they not able to take advantage of it? Even in ancient times, very few people would go to the Gurukul and the rest would stay away from mental stress. Then why they were not able to use their superconscious mind? मैंने आपका सवाल सुना, काफी अच्छा लगा। एक बात की दाद देनी पड़ेगी कि आपने मैं मनु किताब ना सिर्फ पढ़ी है बल्कि समझी और उतारी है। आपका सवाल काफी योग्य है, हालांकि इसका जवाब किताब में उपलब्ध है, लेकिन किताब बार बार पढ़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये इतनी गहरी बातें हैं कि हर नई बार जब कोई पढ़ेगा तो कुछ कुछ नई बातें ग्रास्प करेगा। सवाल यह नहीं है कि स्कूल जाने से सुपर कॉन्शियस माइंड मर जाता है और स्कूल नहीं जाने से सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। छोटे बच्चों में बिना अपवाद के सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, लेकिन वो बाहरी प्रभाव से ढक जाता है और फिर धीरे धीरे सुप्त हो जाता है। अब वो बाहरी प्रभाव जरूरी नहीं है कि शिक्षा के माध्यम से ही आए, है ना। पारिवारिक बंधनों से, समाज से, धर्म से, मान्यताओं से, विचारों से, सिद्धांतों से, अपनी समझ से कैसे भी आ सकता है। सुपर कॉन्शियस माइंड में किसी भी युग में रहने के लिए एकमात्र आवश्यकता है कि वो बाहरी प्रभावों से बचे, वो प्रभाव किसी भी प्रकार का हो। और पूरी गीता का सार यही है। कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तू बाहरी प्रभावों में मत जा, तू वेदों की चर्चा मत कर, शास्त्रों की चर्चा मत कर, रिश्तों की चर्चा मत कर, इन सब बाहरी प्रभावों को हटाकर देख तो तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो बाहरी प्रभाव लाखों करोड़ों प्रकार के हैं और उनसे बचना आसान नहीं है। और बाहरी प्रभाव होगा तो मनुष्य अपने मन की ऊंचाइयों की आवाज नहीं सुन पाएगा। ये सीधा नियम है। सो उम्मीद आप मेरी बात समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। आ गई है पहली साइंटिफिकली डिजाइन किताब जो आपका जीवन 360 डिग्री बदल कर रख देगी। पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो, 50+ आसान डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।